हेलो एवरीवन। आज हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 हमारा क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें फ्रेडरिक विंसलर टेलर और हेनरी फ्योल की कॉन्ट्रीब्यूशन से मिले हैं। ठीक है। अब फ्रेडरिक विंसलर टेलर कौन थे? एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और इन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है। हेनरी फ्योल कौन थे? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे और इन्हें हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब टेलर क्या थे? टेलर ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, और जबकि फ्योल ने हमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए थे। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं अ मैनेजरियल प्रिंसिपल इज अ जनरल एंड ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मैनेजरियल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एक जनरल और ब्रॉड गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं किस लिए? डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर को करने के लिए, कि हम कैसे अपने डिसीजंस ले, उसके लिए एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स। अब हम बात करें अगर प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होते हैं? साइंस पे। ये हमारे मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हैं। तो प्योर साइंस और मैनेजमेंट को हमने डिस्क्राइब किया। जो प्योर साइंस होती है, प्योर साइंस मैनेजमेंट में नहीं आती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मैनेजमेंट है वो हमारा साइंस है, पर प्योर साइंस नहीं है। प्योर साइंस क्या होती है? वो रिजिड होती है क्योंकि वो फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, पर मैनेजमेंट हमारा फ्लेक्सिबल होता है। प्योर साइंस में अप्लाइड इन एब्सोल्यूट मैनर। जो साइंस होती है वो एक एब्सोल्यूट मैनर में ही अप्लाई की, मतलब जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एक वे में ही करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, एक एब्सोल्यूट मैनर में करते हैं। पर इसको मैनेजमेंट में हम मॉडिफाई अकॉर्डिंगली, हम अपने प्रिंसिपल को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं। डू नॉट चेंज विद टाइम। जो प्योर साइंस है हमारे टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकती है। जो एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है, वो चेंज नहीं किए जा सकते। और मैनेजमेंट में हम कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन टेक प्लेस, कि हम टाइम पे उनको मॉडिफाई करते रहते हैं, जैसे हमारी नीड होती है उस अकॉर्डिंग हम अपने प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर लेते हैं। टेक्निक्स वर्सेस प्रिंसिपल्स की बात करें, टेक्निक्स हमें किसने दी थी? टेलर ने। प्रिंसिपल्स फ्योल ने। ठीक है। अब हम टेक्निक्स की बात करें तो प्रोसीजर एज वेल एज मेथड टू परफॉर्म टास्क। टेक्निक्स जो है वो हमें एक प्रोसीजर प्रोवाइड करती है कि हम कैसे अपने टास्क को परफॉर्म करें, ये लेस फ्लेक्सिबल होती हैं। और प्रिंसिपल्स हमें ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि हम कैसे अपने मैनेजरियल डिसीजंस को ले सकते हैं और कैसे हमारे मैनेजमेंट में बिहेव हमें करना है। प्रिंसिपल्स हमारे हमें मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, कि टेक्निक्स हमारे लेस फ्लेक्सिबल है, प्रिंसिपल्स हमारे मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, कि टेक्निक्स को हम नहीं बदल सकते क्योंकि ये एक मेथड होता है, मेथड तो नहीं बदला जाता ना। प्रिंसिपल्स को हम बदल सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग इन्हें मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है। आगे हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। प्रिंसिपल मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में, जो कि हमारे 7 होते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉन्टेंजेंट, फ्लेक्सिबल, मेनली बिहेवियर। ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्या होती है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है कि जो फीचर्स है प्रिंसिपल मैनेजमेंट के, जो फीचर्स होते हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, ये अप्लाई करने बहुत नीडेड होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का बिजनेस हो, किसी भी नेचर, किसी भी साइज का हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। नेक्स्ट हमारी जनरल गाइडलाइंस। जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं ये हमें एक जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि एक हमें फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं, पर उस पर चलना हमें अपने आप होता है। जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें खुद चलना होता है, खुद हमें फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्या है? फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो प्रिंसिपल्स बने हैं ये ऐसे तो नहीं बने। प्रिंसिपल्स जो है ये एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा और प्रैक्टिसेस के द्वारा ही बनाए गए हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? ये होता है कि जो प्रिंसिपल दिए हैं हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन पे मॉडिफाई करना होता है, कि भाई जैसे सिचुएशन हमने देखी है उसका हमने क्या नतीजा निकाला था, उस अकॉर्डिंग अगर कोई दोबारा सिचुएशन आती है तो हम उसी तरह से डील कर सकते हैं। मतलब जैसा कॉज होता है वैसा ही इफेक्ट हमारे इस पे पड़ता है। कॉन्टिजेंट यानी डिपेंड यानी कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन पे। जो हमारे प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, ये कॉन्टिजेंट मतलब डिपेंडेंट होते हैं, कि जो सिचुएशन, अलग अलग टाइप की सिचुएशन आती हैं बिजनेस में, हमें फेस करनी होती हैं, तो उसी हिसाब से हम प्रिंसिपल्स को उन पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल।
ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते। हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। मेनली बिहेवियर होते हैं। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये बिहेवियर के अकॉर्डिंग होते हैं। भाई ये बताते हैं कि मैनेजर्स को कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हमें किस तरह से बिहेव करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। प्रिंसिपल मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इनकी इतनी नीड है। फर्स्ट क्या है हमारे पास 6 इंपॉर्टेंस हमने लिखी है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी। ये मैनेजर्स को एक इंसाइट प्रोवाइड करता है, एक रियलिटी में लेकर के आता है। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो तो साइंटिफिक डाटा है, पर हम जब उन्हें रियल सिचुएशन में फेस करते हैं, उन्हें अप्लाई करते हैं, तो मैनेजर्स को एक इंसाइट ही प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई हम इस तरह से इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। इसीलिए हमारे प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो मटेरियल रिसोर्स हो, उनका अच्छे से यूज हो पाता है, टाइम कम वेस्ट होता है, रिसोर्सेज कम वेस्ट होते हैं। साइंटिफिक डिसीजन। जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये इसलिए भी जरूरी होते हैं कि जो मैनेजर्स हैं वो थॉटफुल साइंटिफिक राइट डिसीजन ले सके। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुल करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि भाई ये कुछ हमारे जो क्राइटेरिया है वो फिक्स कर देते हैं कि हाँ भाई ये चीज हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है, सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, इस चीज को बैन कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी प्रोवाइड करते हैं, निभाते हैं। नेक्स्ट क्या है, मीटिंग चेंजिंग विद इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। हमें पता है कि हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते, तो हम अपनी इन्वायरमेंट की नीड के अकॉर्डिंग उनमें चेंज कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल्स में हम चेंज ला सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। जो प्रिंसिपल्स होते हैं इनसे हमने वो बनाया भी, जो मैनेजमेंट की जो हमारी स्टडीज होती है, MBA IIM है, जो मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, इनमें प्रिंसिपल्स हम अच्छे से मैनेजर्स को सिखाते हैं, उन्हें उनका एप्लीकेशन बताते हैं, उन्हें रियल लाइफ में हम कैसे उन्हें अप्लाई कर सकते हैं ये बताते हैं। तो ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन एंड रिसर्च में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बारे में आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब आपको मेरी वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छे से करनी है। कोई दिक्कत हो या कोई टॉपिक चाहिए तो आपको कमेंट में बताना है। ओके गाइस।